पंचाक्षर मंत्र के जप का वर्णन करते हुए सूत जी कहते हैं कि जो 5 करोड़ पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जप कर लेता है तो भगवान शिव के समान हो जाता है। जो 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ या 4 करोड़ के मात्रा में जप करता है वह क्रमशः ब्रह्मा विष्णु रुद्र तथा महेश्वर के पद को प्राप्त कर लेता है। जिस मंत्र में जितने अक्षर होते हैं उतने लाख जप करने पर वह मंत्र सिद्ध होता है। 5 अक्षर का मंत्र है तो 5 लाख, 7 अक्षर का मंत्र है तो 7 लाख, 3 अक्षर का मंत्र है तो 3 लाख। जितने अक्षर का मंत्र होता है उतने लाख जप करने पर सिद्ध होता है। ब्राह्मण को चाहिए कि प्रतिदिन कम से कम 1008 बार गायत्री जप करे, सब कुछ उसको प्राप्त होता है। शिव पद प्रदान करने वाला होता है। वेद मंत्र का, वेद का पारायण करना, वेद पारायणम चैव ज्ञेयम शिवपद पदम, वेद का पारायण करना भी शिव पद के प्राप्ति का कारक होता है। वेद के पारायण से भी भगवान शिव के पद की प्राप्ति हो जाती है। जो भगवान शिव के लिए फुलवाड़ी लगाता है, बगीचा लगाता है, उनके मंदिर में झाड़ने बुहारने की व्यवस्था करता है, वह भी शिव पद को प्राप्त करता है। भगवान के काशी इत्यादि क्षेत्र में मृत्यु पर्यंत निवास करना चाहिए। मनुष्य के द्वारा जो स्थापित शिवलिंग होता है उससे 100 हाथ तक का जो क्षेत्र होता है वो पुण्यमय क्षेत्र होता है। ऋषियों के द्वारा, महात्माओं के द्वारा जो शिवलिंग स्थापित होता है उससे 1000 हाथ तक चारों दिशाओं में पुण्य क्षेत्र होता है। देवताओं के द्वारा स्थापित शिवलिंग की भी 1000 हाथ तक चारों ओर आगे पीछे पुण्य क्षेत्र माना जाता है। जो स्वयंभू शिवलिंग हैं, जो स्वयं प्रगटे हैं, ऐसे जो शिवलिंग होते हैं तो 1000 धनुष अर्थात 4000 हाथ तक का शिवलिंग के चारों ओर का क्षेत्र पुण्यमय क्षेत्र होता है। वहाँ जो बावड़ी कुआं पोखरा है उसको शिव गंगा समझना चाहिए। भगवान शिव का जो क्षेत्र है वहाँ किसी का मृत संबंधी का दाह हो जाए, दशाह हो जाए या श्राद्ध हो जाए, सपिंडीकरण हो जाए, वार्षिक श्राद्ध हो जाए या वहाँ पितरों को तर्पण दे दिया जाए, कोई भी काम शिव के क्षेत्र में किया जाए उससे उस जीव के समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं और उनको आने वाले समय में शिव पद की प्राप्ति होती है। दाहम दशाहम हास्यम व सपिंडीकरणम तुवा आब्दिकम व शिव क्षेत्रे क्षेत्रे पिंडमथापि व सर्वपाप विनिर्मुक्ता। जिसके नाम से वहाँ दाह किया या श्राद्ध किया, पिंडदान किया, जो भी आपने पितरों को जल का काम किया तो सर्वपाप विनिर्मुक्त, सबसे पहले जिसके निमित्त कर्म होता है वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। सद्य शिव पदम लभेत, और शीघ्रता पूर्वक भगवान शिव के पद की प्राप्ति हो जाती है। भगवान शिव के क्षेत्र में 7 रात 5 रात 3 रात या 1 रात भी हम निवास कर लें तो धीरे धीरे वह शिव पद प्रदान करने वाला हमको हो जाता है। जो निष्काम भाव से भगवान शिव की सेवा करते हैं वो साक्षात शिव पद की प्राप्ति करने वाले होते हैं। प्रातः काल, मध्याह्न काल इत्यादि क्रम से सुंदर हमको भगवान का सेवा इत्यादि करना चाहिए। अपने अधिकार के अनुसार सेवा करें और शिव की सेवा पूजा करने वाला जो सदाचारी होता है, चरित्रवान होता है और पाप से डरता है उसको संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। फिर महात्माओं ने पूछा कि पुण्य क्षेत्र इत्यादि क्या है, शिव क्षेत्र क्या है, शिव का आगम क्या है, तो उसकी चर्चा जो है अलग अध्याय में है, उसकी चर्चा हम आप सब कल करेंगे। आइए आरती का समय, भगवान की मंगलमय आरती करें। बोलिए उमापति महादेव की।